आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की थ्योरम 10.8। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्लास 9th के 10th चैप्टर की। इसका मतलब ये है कि एक आर्क जो हमने ये पी क्यू माइनर आर्क लिया है, इसके सेंटर पर बनने वाला एंगल पी ओ क्यू ये डबल है एंगल पी ए क्यू के। ठीक है, यानी ये जो रेड वाला जो आर्क है, रेड वाला जो एंगल है वो इस ग्रीन वाले एंगल का डबल है। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, आर्क पी क्यू सबटेंडेड एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर ओ। हमें एक आर्क दिया गया है पी क्यू, जिसको हमने सेंटर ए तक सबटेंड करके एंगल बनाया है पी ओ क्यू। ये सेंटर पर बनने वाला एंगल है पी ओ क्यू। और दूसरा दिया है एंड पी ए क्यू एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। और जो पी ए क्यू ये सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। ये मैंने यहाँ पर ए पॉइंट लिया, यहाँ पे भी लोगे और इसको ज्वाइन करोगे पी क्यू से तो वो भी उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इट मीन्स सेंटर पे बनने वाला एंगल जो होता है वो हमेशा इस वाले एंगल का या इस वाले एंगल का डबल होगा। टू प्रूव हमें ये करना है कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो डबल एंगल पी ए क्यू, यानी पी ए क्यू का वो क्या है, डबल है। अब इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड टू पॉइंट बी। ए और ओ को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ए और ओ को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते हुए हम इसको एक्सटेंड कर देंगे एंगल पॉइंट बी तक। इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे बी। अब इसके हम प्रूफ देंगे। प्रूफ देने के लिए हम पहले इस वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे ए ओ पी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ पी। ए ओ पी ट्रायंगल में ये जो ओ पी लाइन है वो ए ओ लाइन के बराबर है। क्यों है, क्योंकि ये सेंटर से सरकमफेरेंस तक जाने वाली लाइन है। तो ये क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। और रेडियस हम कहीं से भी खींचे सर्कल में इक्वल होती है। तो ए ओ इक्वल है हमारी पी ओ के। रीजन लिख लेंगे हम, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब अगर ये लाइंस इक्वल है हमारी तो इनके अपोजिट बनने वाले एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ओ पी ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए पी के। अब देखो ए ओ लाइन के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ए पी ओ। तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल ए पी ओ। और ये जो पी ओ लाइन है, ये वाली पी ओ लाइन है, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, पी ए ओ। एंगल पी ए ओ। रीजन लिख लेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर हम इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने 6th चैप्टर में पढ़ी है कि दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम हमेशा एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो कौन से दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है हमारे पास, पी ए ओ एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए पी ओ। ये वाला एंगल उठाएंगे, एंगल ए पी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ बी। इसका एक्सटीरियर, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है पी ओ बी। एंगल पी ओ बी। अब ऊपर हम इसको पी ए ओ को किसके इक्वल कर चुके हैं, ए पी ओ के। तो अब हम ए पी ओ को रिप्लेस करके क्या लिख लेंगे, पी ए ओ। हमने पी ए ओ इसलिए लिया है क्योंकि हमें इस ए एंगल की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने ए पी ओ को रिप्लेस किससे किया है, पी ए ओ से कर दिया है। तो एंगल पी ए ओ, तो ये हम ऐसा ही लिखेंगे। और इस ए पी ओ की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, एंगल फिर से पी ए
ओ इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ बी के। अब ये पी ए ओ टू हो गए, तो टू एंगल पी ए ओ इक्वल हो जाएंगे एंगल पी ओ बी के। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर। अब हम लेंगे ये वाला दूसरा ट्रायंगल ए ओ क्यू। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, ये वाला ए ओ क्यू ट्रायंगल उठाएंगे। इसमें भी हमारी ओ क्यू जो है वो ओ ए के बराबर है। ओ क्यू लाइन जो है वो ओ ए के बराबर है। क्यों है? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ओ क्यू के अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल ए। अब इसका नाम हम किस तरीके से देंगे? क्यू ए ओ, एंगल क्यू ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा? ओ ए के अपोजिट वाले एंगल पे। अब ओ ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये एंगल क्यू। इसका नाम देंगे हम ए क्यू ओ, एंगल ए क्यू ओ। अब ये क्यों है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अब इसमें भी हमें वही एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी उठानी है। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी में दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक एक्सटीरियर के बराबर होता है। अब इंटीरियर कौन से हमारे? ये आधा वाला ए एंगल और यहाँ से क्यू एंगल। तो हम लेंगे एंगल क्यू ए ओ प्लस एंगल ए क्यू ओ, ये वाला क्यू और ये वाला ए। तो हमें इन दोनों का सम हमारा क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना हुआ है? क्यू ओ बी, एंगल क्यू ओ बी। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ऊपर हम क्यू ए ओ और ए क्यू ओ को इक्वल कर दिए। इक्वल करना है तो हम इसको इससे रिप्लेस कर लेंगे। ए क्यू ओ की जगह हम क्या लिखेंगे? एंगल क्यू, ये क्यू ए ओ तो एज इट इज जैसा है वैसा ही लिखना है। और इस क्यू ओ ए क्यू ओ की जगह हम क्या लिख लेंगे? अगेन एंगल क्यू ए ओ, और ये एंगल हो जाएगा क्यू ओ बी, ये वाली हमारी। अब ये दोनों सेम हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, तो टू एंगल क्यू ए ओ इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू ओ बी। ये दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे एड द इक्वेशन 1 एंड 2। एड द इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 वाली इक्वेशन हमारी क्या थी? टू एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी ओ बी। अब ये वाले में हम एंगल पी ओ बी में प्लस कर देंगे एंगल क्यू ओ बी, और टू एंगल पी ए ओ में प्लस करेंगे हम ये टू एंगल क्यू ए ओ। अब पी ओ बी और क्यू ओ बी को प्लस करेंगे, पी ओ बी और क्यू ओ बी को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बन जाएगा। और यहाँ पे टू जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट बना लेंगे, टू एंगल पी ए ओ प्लस एंगल क्यू ए ओ। पी ए ओ और क्यू ए ओ को ज्वाइन कर देंगे तो बन जाएगा हमारा एंगल पी ए क्यू। टू एंगल पी ए क्यू। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि पी क्यू आर हमारा टू एंगल पी ए
पी ए क्यू के इक्वल है। अब इसमें केस 2 और केस 3 भी पढ़ना पड़ेगा इस वाली थ्योरम में। उसमें क्या होता है, ये जो पी क्यू जो आर्क था, अभी हमने यहाँ पर क्या लिया था, माइनर आर्क लिया था। अब हमें यहाँ पे सेमी सर्कल वाला आर्क लेना है। सेमी सर्कल वाले आर्क में यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 180, तो इट मीन्स ये वाला एंगल हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। उसमें यही चीज़ इसी तरीके से प्रूव करनी है, बट केस 3 में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब वो क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है वो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, क्योंकि 180 से ग्रेटर बन रहा है, रिफ्लेक्स बन रहा है। तो यहाँ पे केस 3 में सिर्फ हमें ये लिखना पड़ेगा एंगल रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा हमारा एंगल पी ए, 2 एंगल पी ए क्यू के बराबर, बिकॉज ये यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से बड़ा है एंगल। मेजर आर्क ले रहे हैं हम पी क्यू वाला, यहाँ पे सेमी सर्कल वाला आर्क था तो कोई भी चेंजेस नहीं करना, वही सेम ही रहेगी। बट जब हम मेजर आर्क लेंगे पी क्यू का तो उस समय हमें रिफ्लेक्स पी ओ क्यू लेना है, जो कि इक्वल होगा 2 एंगल पी ए क्यू के।